मायूस हो गए हैं फेडरेशन से। इसकी वजाहत हम देख रहे हैं कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी दी है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला इससे मायूस हो गए हैं, मामलात से, फेडरेशन से। वो कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस मसले को देखा जाए। जब वो नहीं देखेंगे तो यहाँ के हालात तो हम उनसे वाकिफ़ हैं, हम कनेक्टेड हैं लोगों से, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वज़ीर आला साहब ने अगर ये बयान दिया तो ये कुछ इसमें गलत नहीं किया उन्होंने। और इस हवाले से लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब वो कह रहे हैं जी जज्बाती बयान था, लेकिन देखना चाहिए इन मामलात को। हमने देखे इनके अमीन गंडापुर साहब जो हैं, इनके बयान में बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है। जब ये कहते हैं कि जी मेरे लोग मारे जा रहे हैं और हमें तकलीफ़ हो रही है, तो मैं अफ़गान लोगों से बात करूँगा, आज कौंसल जनरल से उनकी मुलाकात भी होगी। अगर आप चले जाएँ 2006 जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था, उसके बाद तो मैं कहूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे 20, 30, 40, 50 बमों के धमाके होते थे, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, उसमें आम आदमी मरता था। अब कई बरसों से कौन मर रहा है? अफवाज पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, पुलिस के लोग मर रहे हैं, रेंजर्स के लोग मर रहे हैं, सर्विस के लोग मर रहे हैं। आम आदमी ठीक है, उसकी भी हम देखते हैं शादी हुई, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इन अदारों के लोग मारे जा रहे हैं। लिहाजा उनको ये कहना है कि जी मेरे लोग मर रहे हैं, मेरा ख्याल इस बात में वजन नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने थोड़ा डी कोड करने की वाली बात है कि ये आप देख लें, इतवार का जलसा, संजानी के जलसे के बाद क्या इतना बड़ा अफरोर शुरू हो गया है, मामलात इतनी ख़राबी की तरफ क्यों चले गए? देखिए ना, अब एक वक्त था, हम लोग कहते थे, सारे लोग कहते थे, सबको पता था कि जी अली अमीन गंडापुर साहब पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छी बात है। उस कन्फ्रंटेशन के लेवल पे नहीं गए कि जहाँ पे उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचे, उन्हें नुकसान पहुँचे। लेकिन जलसे के बाद से सूरत हाल आप देख लें कि इस वक्त सारी पार्टी को उन्होंने दबाव में रखा हुआ है। आज ही की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जो आपने देखा, रऊफ हसन साहब बैठे थे, सलमान अकरम बैठे हुए थे और अपना शिबली फराज बैठे हुए थे। अखबारात ने, सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया उनका। उसके बाद बार बार एक ही बात कहे चले जा रहे हैं, जी ये बात नहीं होनी चाहिए थी, नामुनासिब बात कही है, हम माफ़ी मांगते हैं। देखिए, बानी पीटीआई ने इस पर पहले बड़ा स्टैंड लिया था। उन्होंने अपने लोग जिन्होंने माफ़ी मांगी थी उनको एम्बैरस किया। उन्होंने कहा जो अली अमीन ने कहा है बिल्कुल सही कहा। अब उनको एहसास हुआ कि डैमेज डन हो गया, तो उन्होंने कल परसों ये बात की कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही बोल गया अली अमीन, उसको नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा वापस लिया। अभी क्या वजह है कि आमना इतना बड़ा वाक़या हो गया, आपको नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपकी रैक्स में, तो आप अली अमीन को कहें उन्हें कि भी आपने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। बाय द वे, अगर आप उनका, आज मैं एक चैनल पे देख रहा था, वो उन्होंने उसको रोका एक जगह पे, जहाँ उन्होंने सहाफ़ियों की बजाय लिफाफी और गलत बातें की। एक गाली भी है उनकी जिसको काट दिया गया। तो मतलब है इतनी ज़्यादा प्रोवोकेशन क्या थी? अब फिर आप ये कहते हैं कि जी हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं आपका। क्या वाकई यहाँ पे जब आए 6 घंटे के लिए हुआ? मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त सूरत हाल जिस तरह जा रही है, पीटीआई को बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हो रहा है। और फिर ये जो आप बात कर रहे हैं गवर्नर राज, मैं आपको खबर के तौर पे एक बात बता सकता हूँ, सिर्फ एक जुमला, उसको मैं आगे नहीं लेके जाऊँगा, कि सीरियस ऑप्शन पे गौर ज़रूर हो रहा है। अच्छा। अब ये जो जिस तरह आज कौंसल जनरल से उनकी मुलाकात हुई है, तो बड़ा वाज़ेह आप फेडरेशन को ललकार रहे हैं। सही कह रहे हैं बाकी लोग भी। देखिए, हम ना सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। आप अपना बदला लेने के लिए आप रियासत से भी बदला लेंगे, मुल्क से भी बदला लेंगे, तो कोई वो कहते हैं ना मेथड टू द मैडनेस, वो करने की ज़रूरत है, जिसका आपको भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। और बाय द वे फिर देखना, बार बार बात आती है मेरे बंदे, आपकी पार्टी, फिर बात आएगी आपके दौर में 45 से 50 लोग दोबारा से बानी पीटीआई हुकूमत लेके आ गई थी। कितने लोग उनमें जो है ना आपने देखा पकड़े गए जिन्होंने दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हुए हैं। जाहिर शाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस हवाले से। तो सवाल ये है कि जी आप अपना नुकसान, मुल्क का नुकसान, सियासत अपनी जगह करें। अभी थोड़ा सा माहौल वहाँ पे पार्लियामेंट में बेहतर हुआ है, लेकिन अब क्योंकि अली अमीन पीछे हटने के लिए तैयार है, नतीजतन सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मेरा ख्याल वक्त आ गया कि ये अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और ये अपनी हिकमत अपनी को बदलें। जितना अपना नुकसान कर लिया, इससे बचने की कोशिश करें, ताकि मुल्क में सियासी माहौल जो अब 2-3 दिन पहले बेहतर हुआ है, वो फिर खराबी की तरफ जा रहा है। आज जो उनकी अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।